हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजनाथ क्रिएशन। सो हम लोग का ये टाइम टेबल है। मंडे को मैथ्स, ट्यूसडे को साइंस, थर्सडे वेडनेसडे को इंग्लिश, थर्सडे को फिर से मैथ्स, फ्राइडे को फिर से साइंस, सैटरडे को इंग्लिश। ओके। सो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो। सो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का। सो एक्सरसाइज 1.2 का नंबर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एंड मैं ये आई बटन पर, ऊपर ये आई बटन पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 5 से। नंबर 5 क्या बोला गया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दिस गिवन डिजिट्स 62743। ये जो डिजिट्स दिया गया है इनका इस्तेमाल करते हुए हमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर बनाना है। ओके। सो ग्रेटेस्ट 5 digit number using 62743 is 76432 एंड स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर कितना है? 62743 को यूज़ करते हुए दैट इज़ 23467। फिर हमें क्या बोले? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब याद रखना सब्सट्रैक्शन और माइनस। तो हमें करना है फिर माइनस। तो माइनस करने से वैल्यू आएगा 52,965। आई होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो। एंड और एक बात, लाइक करो सेशन को। एंड अगर तुम्हें डेली अगर मैथ्स क्लास चाहिए तो लिखो डेली मैथ्स। कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो डेली मैथ्स अगर रोज मैथ क्लास चाहिए। ओके। अदरवाइज शेड्यूल वाइज मंडे एंड थर्सडे ही मैथ क्लास होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर 6। देखो क्या बोला गया है नंबर 6 में। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ए डे। एक दिन में कितना बनाता है? 2825 स्क्रू बनाता है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? तो जनवरी में वो कितना स्क्रू बनवाया वो चीज़ हमें कैलकुलेट करके लिखना है। अगर एक दिन में 2825 स्क्रू अगर बनाता है तो मुझे सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स पर ये कमेंट करके बताओ कि जनवरी में कितने डेज होते हैं। क्विक, जनवरी में कितने डेज होते हैं? सो अगर हम स्क्रू का बात करें, एक दिन में कितना स्क्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 2825 स्क्रूज एक दिन में मैन्युफैक्चर मतलब बनाया जाता है। तो जनवरी 2006, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं ना? 31 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बच्चों? ना 31 डेज होते हैं। तो अगर एक दिन में इतना बनाया तो 31 डेज में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 2825 इंटू 31। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 87,575। तो देयरफॉर में हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर the machine produced 87,575 screw in the month of January. Got it? Understood dear students? Don't forget to subscribe Dijanath Creation. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 क्या बोला गया है? देखो, ए मर्चेंट हैड 78,592 विथर। मर्चेंट के पास कितना पैसा है? 78,592। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो। वो 40 रेडियो खरीदेगी। 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। वो 40 रेडियो खरीदेगी। एक रेडियो का दाम कितना है? 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन आफ्टर द परचेज? तो उसके पास अभी 78,000 रुपीज़ है। एक रेडियो 1200 रुपये, 40 रेडियो का दाम कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 40 रेडियो का प्राइस कितना है। एंड आफ्टर दैट उसके पास अभी और कितना पैसा बचा हुआ है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो का कॉस्ट कितना है बोल के बोला गया है। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो 1200 40 रेडियो का कॉस्ट कितना आएगा? 48,000। 40 रेडियो का कॉस्ट कितना आएगा? 48,000।
टोटल पैसा कितना है मर्चेंट के पास 78,592। कितना पैसा वो खर्च किया रेडियो में 48,000। तो कितना पैसा और बचा हुआ है अभी, दैट इज 30,592। Therefore, rupees 30,592 will remain with her after the purchase. Got it? समझ में आया? उसके पास एक रेडियो था, एक रेडियो का दाम, उसके पास एक रेडियो का कॉस्ट है 1,200। 40 रेडियो वो खरीदना चाहती थी, तो 1200 इंटू 40 किए तो ये 40 रेडियो का प्राइस आया। उसके पास ये 78,592 रुपीज़ था। तो खर्च रेडियो में कितना गई थी 48,000, तो उसको माइनस कर दिए तो वैल्यू आया 30,592। ये पैसा भी उसके पास है, उस मर्चेंट के पास। नेक्स्ट नंबर 8, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। तो एक बच्चा था जो कि 7236 को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बट कितना के साथ मल्टीप्लाई करना था 56 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो उसका आंसर कितना आया एंड कितना ज़्यादा आया, कितना ज़्यादा आ गया आंसर, कितना आना चाहिए था। तो देखो उससे मल्टीप्लाई किसके साथ करना था 65 के साथ करना था। तो 7236 को 65 के साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज़ 4,70,340। इतना है। करेक्ट आंसर कितना है 4,05,000। जो अगर हम 56 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये तो 65 से किए थे ना, तो इसका आंसर कितना है 4,70,340। अगर 56 के साथ करेंगे तो कितना आ रहा है 4,05,216। तो उसके बाद हम ये दोनों नंबर को कर देंगे माइनस। तो माइनस करने से कितना ज़्यादा आ रहा है, वो 56 में किया था, करने बोला था, बट हम 65 से कर दिए, तो कितना ज़्यादा आ गया आंसर ना 65,124 ज़्यादा आ गया। ओके, तो मेजर डिफरेंस आ गया। तो 65 एंड 56 अगर उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करोगे तो एक मेजर डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, तो यही बोला गया था 8 नंबर कि वो बच्चा जो था वो 56 के साथ मल्टीप्लाई करना था, बट वो 65 के साथ कर दिया। ओके, तो वो दोनों के बीच जो आंसर आया वो आंसर का फिर सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकालना था कि अगर ये वाला है 65 तो कितना ज़्यादा आंसर आया है। आई होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट नंबर 9, 10, 11, 12 हम नेक्स्ट क्लास में, ये वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैथ का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू एनी टाइम। ओके, सो आज के लिए इतना ही।